जादुई पतंग और आसमान की यात्रा। एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी जिसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल मकर संक्रांति पर वह अपनी सबसे सुंदर पतंग लेकर मैदान में जाती थी। लेकिन इस बार उसकी पतंग टूट गई थी और वह बहुत उदास थी। तभी उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी सुनहरी पतंग दी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण पतंग नहीं है, यह तुम्हें आसमान की सैर करवा सकती है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग नेक इरादों के लिए करना। रिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने पतंग को उड़ाने की कोशिश की। जैसे ही पतंग हवा में ऊपर गई, एक तेज चमक आई और पतंग बोलने लगी, चलो रिया, आज तुम्हें एक खास यात्रा पर ले चलती हूँ। रिया पतंग की डोरी पकड़ते ही हवा में उठ गई। वह आसमान में तैरने लगी, बादलों के बीच से गुजरते हुए पक्षियों से मिली। उसने दूर दूर के पहाड़ों, झरनों और शहरों को देखा। लेकिन तभी उसने नीचे एक छोटे गांव को देखा, जहां लोग अपनी टूटी हुई छतों के नीचे बैठे थे। रिया ने पतंग से कहा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? पतंग ने उसे गांव के पास उतारा। रिया ने अपनी यात्रा के दौरान जो चीज़ें देखी थीं उनके बारे में गांव वालों को बताया। मजबूत घर बनाने के तरीके, फसलों को बेहतर तरीके से उगाने के उपाय। गांव वाले उसकी बातों से प्रेरित होकर काम में लग गए। जब रिया वापस अपने गांव लौटी तो पतंग ने कहा, तुमने नेक इरादे से मेरी शक्ति का उपयोग किया। अब ये पतंग हमेशा तुम्हारी रहेगी। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस दिन के बाद रिया की पतंग न केवल हवा में उड़ने का साधन थी, बल्कि दूसरों की मदद करने का जरिया भी बन गई।